बहुत खतरनाक है। तो आपने समझा अमित वॉन्स, हमने समझा हमास स्टाइल अटैक, D6 प्रोजेक्ट क्या था। अब आइए, अब आतंकवाद से जिनके पुराने संबंध है, देखिए कश्मीर में, साउथ कश्मीर में जमायतियों का अड्डा था। साउथ कश्मीर जमायतियों की बेस मानी जाती है और ये सारा होता जमातियों से शुरू, जमात इस्लामी से ही ये सारा प्रकरण शुरू हुआ। अब लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी कहां खत्म होता है, पीडीपी कहां शुरू होता है, पीडीपी कहां खत्म होता है, कहां हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होता है। अब हिजबुल मुजाहिदीन कौन, जिसका सरगना सलाउद्दीन, सलाउद्दीन का मालिक सलाउद्दीन है पाकिस्तान में। तो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सलाउद्दीन अभी पाकिस्तान में बैठा है, कश्मीरी है वो, पाकिस्तान का पंजाबी मुसलमान नहीं है, कश्मीरी मुसलमान है, डलगेट एरिया का रहने वाला था। वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन का हेड है, ये बैठा है पाकिस्तान में। और ये सारे, इनके सारी जड़ें कहां से जुड़ती है, साउथ कश्मीर से। अब अलगाववाद का केंद्र बिंदु क्या है अभी, अगर आप अलगाववाद का मानचित्र बनाए तो उसकी केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं कश्मीर है, कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर है। पुलवामा वुलवामा सब साउथ कश्मीर में आता है। और वैसे हमारी कार्रवाई तो पूरी चल रही है। आज महबूबा मुफ्ती ये आई है अलगाववादियों के लिए विलाप करने, ये कह रही है कि देखिए व्हाइट कॉलर जिहाद और डॉक्टर जिहाद को जस्टिफाई करा ही नहीं जा रहा, बल्कि भारत को धमकी दी जा रही है। भारत को आज धमकी दी जा रही है, कह रही है कि भाई ये जो कश्मीर में आपने खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया, उसकी गूंज आपको लाल किले में सुनाई दी है। तो मुझे वो कर्मा का डायलॉग है ना, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, राणा इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें दूर दूर तक सुनाई देगी। पर वो पिक्चर थी, वो नकली थी। यहां भारत की भूमि पे खड़े होके भारत को धमकाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये जो तुमने किया वो, तो इसका मतलब क्या है महबूबा जी, आप कह रही है कि कल को दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद कहीं भी धमाका हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है डॉक्टरों का नेटवर्क कहां का है। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू, जो रेड फोर्ट में हुआ उसको जस्टिफाई कर रही है, भाई कश्मीर में बहुत जुल्म हुआ, उत्पीड़न हुआ, उसके कारण रेड फोर्ट में धमाका हुआ, मतलब जो रेड फोर्ट में हुआ ठीक हुआ, कोई गलती नहीं उसके लिए। ये देखिए जहाद और इस्लामिक आतंकवाद को ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल कवर फैर देखना देना, इसे कहते हैं राजनीतिक संरक्षण, ये होती है पॉलिटिकल पेट्रनेज। कल उमर कर फारूक अब्दुल्ला साहब बोले, आज महबूबा जी बोली, कह रहे जी आपने ये कर दिया, कहानी की अगरक नहीं होती। कह रहे कि जी बीजेपी के लीडर कुछ कहते, ये हमारा जनरेशन जी है, जहादियों को जनरेशन जी कहा जा रहा है। अब मैंने सुना था जनरेशन जी तो 20-21 साल के लड़के लड़के होती है, ये 46 साल का जहादी, 43 साल की शाहीन और ये 45 साल का मरहूम जहादी उमर, क्या ये जनरेशन जी में आते हैं? क्या जनरेशन जी के रिवोल्ट से डराने की कोशिश हो रही है भारत को कि ये कश्मीर का जनरेशन जी, क्या कश्मीर का जनरेशन जी बम बनाएगा? क्या कश्मीर का जनरेशन जी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा? क्या कैसे खुश करे आपको, कैसे खुश करे? आयुष्मान कार्ड आपके पास, प्रज्वला आपके पास, उज्ज्वला आपके पास, राशन आपको मिलता है, मकान आपको मिलता है, हर जल नल आपको मिलता है, हर फैसिलिटी आपको मिलती है। कश्मीर से बाकी स्टेटों से 10 गुना ज्यादा पैसा गया है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिली है कश्मीर को। भैया आप क्या करें, जन्नत से हूरें उतारने को बोलोगे, वो तो भैया हमें आता नहीं, उसके लिए ऊपर ही जाना पड़ता, हमें तो नहीं पता कैसे उतरेंगी। तो क्या करें आपको खुश करने के लिए? मसाज पार्लर खोल ले, सरकारी मसाज पार्लर खोल ले कश्मीर में, तो या तो फिर वो बोल दो कि भैया खुलवा दो, फिर खोल देते हैं भैया वो भी। देखिए ये नाटक, ये अलतकिया बंद करना पड़ेगा। कश्मीर पिछले 75 साल से अलतकिया कर करके हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहा। सॉरी, मैं पहली बार मैं कई बार बोल चुका हूं, और ये प्रकरण अब भी नहीं है। कह रहा आप जी कश्मीर से बातचीत नहीं कर रहा। अरे मोहतरमा जी, बहन जी, माफ करो, शेख अब्दुल्ला से बातचीत की, फिर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की, फिर जिसमें आपके वालिद साहब भी थे, फिर उमर अब्दुल्ला से बातचीत की, अब उमर के पोतों और नातियों से भी बातचीत करते रहेंगे क्या? हमारी पुश्ते आपसे बातचीत करते रहेंगी क्या? और हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? आप बताओ, यहाँ लिखा कुछ दिख रहा? कुछ हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो व्हाट डू यू मीन में बातचीत नहीं कर रहे भाई? 200 आपने बड़े, हमें लगता है बड़े डेमोक्रेट है आपने जी, इंसानियत का गला घोट दिया 2019 में। 35A और 370 हटाना इंसानियत और कश्मीरियत का गला घोटा है। हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, आईपीसी वहां नहीं चलती थी, आपका अलग संविधान था, आपका अलग झंडा था। मतलब वो मेरे को एक दोस्त ने बोला व्हाट अ लाइफ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट अ लाइफ? कहता है अमेरिकन लाइफ एंड जापानीज वाइफ। बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन, बिल्कुल भारत का पैसा, भारत का लाइफस्टाइल, भारत की अय्याशी, भारत की मिलिट्री तुम्हें बचाए, भारत
में ऐश करो, हजारों करोड़ के पैकेज लो, 10 गुना पैसा लो, बाकी किसी भी स्टेट से ज्यादा फैसिलिटियां लो। आपके पास महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु से भी ज्यादा फैसिलिटी है, जो हायर जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स है। आपके जैसे राजा इस भारत में कोई नहीं है। यहाँ के मुसलमान को भी कुछ नहीं मिलता जो वहां के मुसलमान को मिलता है, यहाँ के मुसलमान को वही मिलता है जो मुझे मिलता है। तो पर वहां आप तब भी खुश नहीं है, और मतलब हम कहेंगे पाकिस्तान, खाएंगे हिंदुस्तान का, कहेंगे पाकिस्तान। और आगे सुनिए, कह रहे हमसे बातचीत, कितनी बातचीत करे जी मोहतरमा आपसे, बहन जी कितनी बातचीत करे आपसे, बताइए किस जनरेशन से बातचीत करे जी। आपने हमें धोखा नहीं दिया, 335 और 370 हटाना क्या धोखा है? अगर वो नहीं होता आज हम वहां कील तक नहीं लगा पाते। आप देखिए आर्मी की कैजुअलिटीज, जेएनके पुलिस की कैजुअलिटीज कितनी होती थी, आज कितनी होती है? बहुत कम होती है। 370 35 है बटाने का बहुत फर्क पड़ा है। इन्वेस्टमेंट सही, काफी चीजें सुधरी हैं, भारत का कंट्रोल बढ़ा है। आज जो भारत कह रहे आपने यूएपीए लगा दिया, आपने मतलब हम आपको खुला खोलने दे, हम आपके काडर को, जमातियों को, हिजबुल को खुला घूमने दे, आप पे कोई प्रतिबंध न लगे, आप जहां मर्जी जाए, और जहां कोई आक्रोश या जहां कोई हम चीज व्यक्त करे, बोला जी कश्मीरियत पे हमला हो गया। और एक बात बताओ, फिर मैं कहता हूं, कितने कश्मीरी पंडितों ने, कितने कश्मीरी हिंदुओं ने, बम तो दूर की बात है, एके तो दूर की बात है, पिस्टल तो दूर के, पत्थर भी उठाया क्या किसी ने? जिसका घर लूटा, जिसकी असमत लूटी, जिसकी महिलाओं का बलात्कार किया, जिसके बिंदी की जगह पे गोली लगाई, गिरजा भट्ट को आरे पे काटा, मकान खा गए, प्रॉपर्टी खा गए, नौकरी खा गई, अब भी नरसंहार जारी है। वंदहामा में मुफ्ती जी आपको एक बात बताएं, जब मैसेकर हुआ था, 23 लोगों को मौत के घाट उतारा था, कश्मीरी पंडितों को, 2 साल के बच्चे थे, उन तक को गोली मारी थी। और मुझे अब भी याद है, कोई जाके गूगल करना भाई, जब आपके पिताजी वंदहामा गए थे, काला सूट और टाई लगा के गए थे, सूट और टाई लगा के गए थे कि 2 साल के बच्चे के चिथड़े AK-47 से कैसे उठते। ये आपकी फिलॉसफी है, ये आपका कश्मीर है। कश्मीरी पंडितों को लेके कभी आपने बोला, उनका नरसंहार रोकने की कोशिश की? और अब आप कह रहे हो कि वही हमने कश्मीर जहाद पूरे पैन इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया। मैं आपको यही कह रहा था, कश्मीर जहाद हैज बीन काइंड ऑफ एक्सपोर्टेड टू पैन इंडिया। ये कह रही जो हुआ आक्रोश था, मतलब आक्रोश कहीं भी हो सकता है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई, कहीं भी हो सकता है। आक्रोश है, फट गया। हमारे भाई पढ़े लिखे जहादी आजकल सोफिस्टिकेटेड जहाज चला रहे, क्या विडंबना है। कब तक भारत ये अलतकिया सुनता रहेगा? कब तक भारत ये लॉलीपॉप स्टोरिया सुनता रहेगा? मतलब आप अपने आप को क्या बहुत ज्यादा समझदार समझते हो? हमारे यहाँ कुछ लिखा है यहाँ पे कि भाई मोदी बात नहीं, मोदी क्यों बात करे, मोदी क्यों आपसे बात करे, मोदी क्यों आपसे बात करे, क्या है आप में जो आपसे मोदी बात करे? कल और ये आप वही लोग हैं, पहले कहते चाइना के पास जाएंगे गुप्कार गैंग बना के, फिर कहते हो, और ये वही लोग हैं, याद करिए, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम रखे दिवाली के लिए रखे, क्या इस देश का खाते, इस देश में रहते, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी हमें देते कि पाकिस्तान पे जो न्यूक्लियर बम रखा है वो दिवाली के लिए रखा है। कब तक चलेगा ये? हमें सख्त होना पड़ेगा। देश विरोधी गतिविधियां है, इसको राजनीतिक संरक्षण दे रहे, कवर फायर दे रहे, कोई बातचीत नहीं होगी आपसे, कोई कुछ नहीं होगा। और ये जो आजकल मोदी ने टाइट नल पेच कर दिया ना, मोदी और अमित शाह ने, तकलीफ वहां है। ये जो बड़े बड़े नेटवर्क दोस्त हो रहे, तकलीफ वहां है। ये जो आज पाकिस्तान की जाके ठुगाई हो रही, तकलीफ वहां। शुगर करिए बहन जी, आपने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर मत करो। अब्दुल्ला साहब ने तो बोला ऑपरेशन सिंदूर मत करो, कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान का इतना दर्द क्यों, इतनी हिमायत क्यों? और मैं आपको बताता हूं, इनको मैं आज एक्सपोज करता हूं। कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, उमर उमर उमर, ये वो। एक बार बताइए, जो जेएनके पुलिस के हमारे भाई मरे 13, और बाय द वे जो उमर ने लोग मारे वो हो गए 15, उमर ने मारे हैं, क्लियर सुनिएगा। वो भाई 13 हुए, कह रहे कि उनकी ट्रेनिंग नहीं थी और उन्हें ये नहीं पता था, उन्होंने लापरवाही की। वाह वाह मुफ्ती जी, वाह महबूबा जी, आपने उनको लापरवाही का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे कम से कम जो तिरंगे के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, हु डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, आपने उन्हें क्या कह दिया? उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने लापरवाही बरती। आपको कैसे पता उन्होंने लापरवाही बरती? उस लाइन में लापरवाही का मतलब होता है मौत, और मौत भी ऐसी कि आपके छोटे 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 टुकड़े बन के आसमान में आप गायब हो जाते हो, और आपने कह दिया वो मौत है। उन लोगों के लिए, वो भी मुसलमान है, वो भी कश्मीरी संवेदना नहीं है, कश्मीरी पंडित भी कश्मीरी संवेदना नहीं है, पर जो ये अलगाववादी है, जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के और ISI के इशारे पर चलता, उसके लिए बड़ी संवेदना है। ये क्या है?
आपको क्या लगता है ये आप किसी को समझ नहीं आता? उनको तो आपने लापरवाही का ठप्पा लगा दिया। ये कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं झादिक मानसिकता। ये भारत सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। अमित भाई आप आपसे विनम्र निवेदन है सर, इसको डिसाइड करिए। ये अलगाववाद नहीं चलेगा यहां। आपको कुछ टफ स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था कभी भी आईसीयू में ना जाए। अभी सुरक्षा व्यवस्था में आईसीयू में हम लड़ लेंगे, हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर है, बट आगे ये परिस्थिति ना हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब कोविड आया हमने आईसीयू बेड्स नहीं बढ़ाए, हमने वैक्सीन लगाया। क्यों? वैक्सीन लगेगा तो आईसीयू बेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 0.5 से कैसे डील करिएगा? डील तो कर लेंगे पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश हो, ये चाइना हो, सबकी खाट खड़ी कर देंगे, बट ये जो 0.5 आपके अंदर बैठा है इसका क्या करें? ये जो देश के गद्दार बैठे इनको क्या करें? ये जो पाकिस्तान के यार बैठे इनका क्या करें? ये जो चाइना के दलाल बैठे इनका क्या करें?